हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो समूह 2 और समूह 3 यानी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की पोस्टों के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो रहे हैं और इस परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं तो सभी के लिए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये भी देखेंगे कि जब आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे आप तो उसमें आपको पोस्ट कोड किस प्रकार से सिलेक्ट करना है और आपको पेपर कोड किस प्रकार से सिलेक्ट करना है और पेपर कोड के अनुसार आपको कितनी फीस यहाँ पर लगने वाली है और किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा, कितने आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, कितनी बार आपको एग्ज़ाम देना होगा, तो सभी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर हम एक एक करके यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप सभी प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि इसी प्रकार की जानकारी बताने में हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देखते हैं आज की जानकारी को। और जैसे ही इसके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ होते हैं तो उसका तो हम आपको अलग से ही कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पोस्ट कोड आपको डायरेक्ट ऑफर ऑप्शन होगा। तो पहले आपको जो हम काम करने की प्रोसेस बता रहे हैं पहले ये काम आपको करके रख लेना है। इसके बाद आपका जैसे फॉर्म फिलअप होता है प्रारंभ तो आपको वहाँ पर फिर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म आप देख सकते हैं 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं जो कि 12 नवंबर तक इसकी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्जाम की डेट की बात करें तो जो रूल बुक आई है इसमें तो इन्होंने 13 दिसंबर दे दी है, लेकिन आप सभी को पता ही है कि जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा चल रही है उसकी लास्ट डेट तो आपकी 15 दिसंबर ही है, तो इसकी डेट आपकी लगभग एक हफ्ते के आसपास आपकी बढ़ सकती है। तो ये तो रही ठीक है। अब एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी तो ये समझ लीजिए, जो अनारक्षक के अभ्यर्थी हैं और जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। ध्यान से देखिए, प्रति प्रश्न पत्र का मतलब क्या है तो आगे आपको वही समझाने वाले कि किस प्रकार से रहेगा पूरी प्रोसेस आपकी। और जो मध्य प्रदेश के रिजर्व अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र प्लस इन दोनों में आपको 60 रुपये पोर्टल चार्ज भी एक्स्ट्रा लगेगा। जैसे 500 रुपये आपको ये लगेगी और 60 रुपये आपको पोर्टल चार्ज यानी 560 रुपये आपको लगने वाला है। एक क्या सिर्फ एक पेपर कोड की 500 रुपये लगेगी, 2 पेपर कोड के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपये लगेगी। इस प्रकार से आपका फीस बढ़ती जाएगी। अब चलिए पहले आपको हम क्लियर कर देते हैं किस प्रकार से आपको पहले पोस्ट कोड को देखना है और उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस यहाँ पर दिखाने वाले हैं। और एक आप सभी से रिक्वेस्ट और है क्या कि जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं सिर्फ उसी पोस्ट को आपको हाथ लगाना है, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है उस पोस्ट को आपको नहीं भरना है, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट्स में आपको जो मेरिट है वो सिर्फ एक ही पोस्ट कोड के लिए दी जाती है, बाकी जितने भी पोस्ट के लिए आप हैं बाकी सब में आपकी वेटिंग रहती है। अब यदि मान लीजिए आप उस पोस्ट कोड के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं है तो दस्तावेज सत्यापन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। और जिसमें यदि आप वेटिंग में हैं, अब जरूरी नहीं कि जिसका सिलेक्शन हुआ है वो यदि पोस्ट छोड़ता है तो ही आपको फिर सिलेक्शन होगा, अन्यथा आप वहाँ पर बाहर ही रहेंगे, फिर आपको अगली वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा। तो इस सभी जानकारी को यहाँ पर समझना है, तो वही जानकारी इसमें हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो यदि थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी, बस प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर समझा जाएगा। तो ये सब तो ठीक है, अब इसको पढ़ लेंगे, बाकी रूल बुक को पढ़ लेंगे। आपको यहाँ पर पोस्ट कोड किस प्रकार से सेलेक्ट करना है वही थोड़ा सा यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं क्लियर करके, तो आपके सभी डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और एक आपको यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ पर, तो जैसे पोस्ट कोड 1, अब यहाँ पर समझिए जैसे पोस्ट कोड 1 है आपकी सीधी भर्ती कनिष्ठ रेशम निरीक्षक। तो आपको करना क्या है, आप रूल बुक को निकाल लीजिए आप। तो सबसे पहले तो एक पेन ले लीजिए आप, एक पेपर ले लीजिए। अब पेन और पेपर में आपको करना क्या है, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर एक आपको ऊपर पोस्ट कोड दिख रहा है, तो जिस पोस्ट कोड के लिए आप एलिजिबल हैं सिर्फ उसका पोस्ट कोड का नंबर आप लिखते जाइए, सिर्फ आपको नंबर लिखते जाइए। सिर्फ पोस्ट कोड 1 के लिए एलिजिबल है जिसमें यदि आप जीव विज्ञान से ग्रेजुएशन है, आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन, इनमें से आपके पास कोई योग्यता है और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए एलिजिबल है, तो इसका पोस्ट कोड 1 इस प्रकार से नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरी पोस्ट को देखिए इसी प्रकार से, जैसे पोस्ट कोड आपकी दूसरी है तो इसके लिए भी यदि आप एलिजिबल हैं सीधी भर्ती फील्ड ऑफिसर, तो इसमें भी आपकी जीव विज्ञान हो या कृषि विज्ञान हो, इसके लिए भी यदि आप एलिजिबल हैं तो पोस्ट कोड 2 इस प्रकार से इसको नोट करते जाइए। सिर्फ आपको पोस्ट कोड नोट करते जाना है। जैसे मान लीजिए पोस्ट कोड 3, अब यदि इसके लिए भी एलिजिबल है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो इसको नोट कर लीजिए। यदि नहीं है इसके लिए तो अब इसको छोड़ दीजिए और दिखा देते हैं थोड़ा सा हम आपको। अब जैसे पोस्ट कोड 5 है आपकी सीधी भर्ती स्वच्छता निरीक्षक की है, यदि आपके पास इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है जैसे बीएससी हो और आपका स्वच्छता विषय में डिप्लोमा है तो इस प्रकार से पोस्ट कोड 5 के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं। इसी प्रकार से आपकी जितनी पोस्ट हैं यहाँ पर और दिखा देते हैं थोड़ा सा। अब जैसे इंजीनियर वाली पोस्ट है, यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसका पोस्ट कोड से नोट कर लीजिए, और यदि नहीं है तो इसको आप नहीं नोट मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। और दिखा दें थोड़ा सा आपको, जैसे आपका सहायक यंत्री इसके लिए एलिजिबल है तो इसको लिखिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको और क्लियर कर देते हैं, पोस्ट कोड 9 दिख रहा है प्रयोगशाला तकनीशियन,
तो इसका पोस्ट कोड 9 है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसको अपने पेज में लिखते जाइए, पोस्ट कोड 9 के लिए भी आप एलिजिबल हैं। और आपके लिए यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, जो यहाँ पर आपको जैसे भौतिक दिख रहा है, रसायन दिख रहा है और भूविज्ञान, इसका मतलब जहाँ पर कॉमा लगा है ये तीनों आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। कोई एक आपके पास है तो आपका नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। और प्रथम श्रेणी से आपका पास भी होना चाहिए। यदि 50, 55, 58% है आपकी तो अप्लाई मत कीजिए आप इसको, क्योंकि 10-20 सत्यापन आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। आपके 60% प्रथम श्रेणी से पास हैं तो ही इसको अप्लाई करेंगे। और यदि आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट हैं तो इस प्रकार से सभी की पोस्ट कोड को नोट करते जाना, जो आपको यहाँ पर पोस्ट कोड दिख रहा है। जैसे यहाँ पर पोस्ट कोड यदि आप 10 के लिए एलिजिबल हैं तो इसका BSc आप किए, रसायन शास्त्र किए हैं तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से आपके जितने पोस्ट कोड हैं आपके पेज में आपको सिर्फ पोस्ट कोड आपको लिखते जाना है। अब यही तो रही जानकारी, बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट कोड हैं तो सभी को आप यहाँ पर देख लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब चलिए जो मेन जानकारी वो हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मत्स्य निरीक्षक है, पोस्ट कोड 15, तो पोस्ट कोड 15 के लिए भी एलिजिबल है। जैसे बायोलॉजी हुआ या मत्स्य विज्ञान तो इसका पोस्ट कोड 15 नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से आपके जितने भी पोस्ट हैं, जैसे आपका पोस्ट कोड 16 कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, तो यदि इसके लिए भी एलिजिबल है तो इसके पोस्ट कोड को आप इसी प्रकार से नोट करते जाइए। अब वहाँ पर देखिए एक ऊपर आपने जब फीस को पढ़ा होगा प्रति प्रश्न पत्र लिखा था, तो प्रति प्रश्न पत्र का मतलब क्या अब यहाँ पर समझ लीजिए। जो आपके यहाँ पर पेपर कोड दिख रहा है ये आपके पोस्ट कोड दिख रहे हैं आपने, और ये आपके पेपर कोड दिख रहे हैं। तो आपको पहले क्लियर कर देते हैं कि जैसे पेपर कोड आपको ये दिख रहा है ABCD, आपको यहाँ पर ही दिखा देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर R तक। तो इसका मतलब आपके जितने भी यहाँ पर R तक हैं सभी के एडमिट कार्ड अलग अलग आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, सभी के एग्जाम भी अलग अलग होंगे। और जी आपको पेपर कोड आपको दिख रहा है, जैसे A दिख रहा है, B दिख रहा है, C दिख रहा है, तो इसी की आपको फीस उन्होंने बोली है कि 5 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। यानी जैसे पोस्ट कोड पेपर कोड 1 के लिए अप्लाई करते हैं, पेपर कोड में जैसे पोस्ट कोड 1 और 2 इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पर 5 रुपये लगेगी। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ये पेपर कोड B, अब पेपर कोड P में देख लीजिए, आप जैसे मान लीजिए पोस्ट कोड 3 के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पेपर कोड B भी सिलेक्ट करना होगा, और इसकी फीस भी आपको इस प्रकार से 500 रुपये लगने वाली है। और बाकी आपको जितने भी डाउट हैं जब इसके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ होंगे तो आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे ही, तो उसमें देख सकते हैं। सिर्फ आपको इतनी जानकारी चेक करते जाना है। आपको जितनी पोस्ट कोड आपको दिख रही है, जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और आपको हम क्लियर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बता देते हैं हम, जैसे पोस्ट कोड आपकी 10 है, पोस्ट कोड 10 और 11 के लिए अब यदि एलिजिबल है तो देखिए पोस्ट कोड यहाँ पर देखिए इनमें ढूंढिए आप, तो यहाँ पर पोस्ट कोड 10 दिख रहा है। अब पोस्ट कोड 10 का पेपर कोड क्या है? पेपर कोड I है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो स्टार्ट में आपको ये वाली जो पोस्ट कोड है ये आपको शो नहीं होंगी, पहले आपको यही वाला आपका ABCD आपको इस प्रकार से शो होगा। जब इनको यहाँ पर टिक करेंगे आप इस प्रकार से तभी आपको ये पोस्ट कोड सिलेक्ट शो होंगे। और यदि इनको आप टिक नहीं करेंगे तो इस पोस्ट कोड के अंदर जितनी भी, इस पेपर कोड के अंदर जितनी भी पोस्ट कोड है सिर्फ वही शो होंगी। अब मान लीजिए इसे पोस्ट कोड यहाँ पर 10 है, आप 10 के लिए अप्लाई करना आप एलिजिबल हैं, लेकिन 32, 33, 34, 35 इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो इसको आप टिक नहीं करेंगे। लेकिन इसका पेपर कोड तो I है तो इसका पेपर एक ही होने वाला है, और इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी इस सभी से आपको पूछा जाएगा। तो देखिए पोस्ट कोड 10 आपका हुआ, इसका पेपर कोड I हुआ, तो 500 रुपये आपको इस प्रकार का हो चुके। अब मान लीजिए पोस्ट कोड आप 11 के लिए भी एलिजिबल हैं, तो देखिए यहाँ पर पोस्ट कोड 11 ये पोस्ट कोड आपकी अलग दी है और इसका पेपर कोड H है। अब इसमें अलग पैटर्न है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूविज्ञान, इसका पेपर पैटर्न अलग आएगा, इसका पैटर्न अलग आएगा। तो H का पेपर अलग होगा, I का पेपर अलग होगा। इसी प्रकार से और दिखा देते हैं आपको हम, जैसे थोड़ा सा और, जैसे हमने स्टार्ट में आपको पोस्ट कोड 1 और 2 दिखाया था, तो देखिए पोस्ट कोड 1 और 2 सेलेक्ट करेंगे जैसे, तो इसका पेपर कोड E है, इसमें आपका इतना सिलेबस आएगा और इसकी फीस आपको 500 रुपये लगने वाली। तो आई होप इतनी जानकारी क्लियर हो पाए होंगे। और सभी के जैसे आप पोस्ट कोड 1 के लिए पेपर कोड A के लिए भी अप्लाई करते हैं, पेपर कोड B के लिए भी अप्लाई करते हैं, और आपको जैसे हमने 10 और 11 बताया था, यहाँ पर देखिए पेपर कोड I और पेपर कोड H, तो ऊपर के 2A और 2A 4 आपके यहाँ पर पेपर कोड सेलेक्ट किए हैं, तो आपके 4 ही एडमिट कार्ड अलग अलग आएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। और सभी के एग्जाम ही आपके अलग अलग होंगे। पेपर कोड H का एग्जाम 3 घंटे का होने वाला है, पेपर कोड I देंगे तो 3 घंटे का फिर आपका एग्जाम होगा। अब एक बात और कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी अलग अलग पेपर कोड के जैसे आप H और I फिल करते हैं तो हो सकता है कि पेपर कोड H का एग्ज़ाम आज हो जाए और I का एग्ज़ाम आज से 2 दिन बाद हो जाए। ये आपके पेपर कोड और स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। अब जैसे मान लीजिए इसे पेपर कोड आपका I है, यदि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं इन पोस्टों के लिए, इन पोस्ट कोड के लिए, तो इनके एग्ज़ाम हो सकता है कि एक ही दिन में एक ही पेपर कोड के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में हो जाए, इस प्रकार का रहेगा। और ये जानकारी हम आपको किस प्रकार की बता रहे हैं, 2022 में आपकी जो एग्जाम की वैकेंसी आई थी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की ही, जिसमें आपकी स्वच्छता निरीक्षक की आपके एग्जाम थे, जो कि 2023 में आपका एग्जाम हुआ था लगभग, तो सेम प्रोसेस उसमें भी इसी प्रकार की फॉलो की गई थी। और आपने
ग्रुप 5 का भी एग्जाम दिया होगा, तो सेम प्रोसेस आपकी इस प्रकार की वहाँ पर भी थी। तो इसी प्रकार से आपको चेक करना, इसी प्रकार से आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको सब कुछ देख लेना है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक पेज बनाइए, पेज में 2 कॉलम बना लीजिए। एक तरफ पे आप पहले पोस्ट कोड, पेपर कोड देख लीजिए। जैसे आपका पेपर कोड ए है, मान लीजिए अब पेपर कोड आपने ए लिख लिया। अब पेपर कोड की यहाँ पर पोस्ट देखिए, यहाँ पर जैसे पेपर कोड की पोस्ट कोड कितनी है, तो यहाँ पर जब बनाएंगे आप इस प्रकार से, तो पेपर कोड ए है। अब ए में कौन कौन सी पोस्ट कोड आ रहा है, जैसे 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, इस प्रकार से आप बना लीजिए। तो जब फॉर्म फिल करेंगे आप, तो पेपर कोड आपको यहाँ पर डायरेक्ट ए सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर पोस्ट कोड शो होने लगेंगी। इसी प्रकार से यदि आप पेपर कोड बी के लिए एलिजिबल हैं, तो बी को भी यहाँ पर नोट कर लीजिए। और बी में कौन कौन सी आपकी पोस्ट कोड हैं, वो जैसे 3 आ रही है, 58 आ रही है और 59 आ रही है। इतनी पोस्ट कोड आपकी बी के तहत आएगी और इनके लिए इतना ही सिलेबस इस प्रकार से रहने वाला है। तो आई होप इतनी जानकारी आपकी क्लियर हो पाई होगी। और सभी पेपर कोड के लिए, जैसे पेपर कोड ए है फॉर एग्जांपल के लिए, तो आपको सिर्फ इसका एक ही एग्जाम देना होगा, 3 घंटे का आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद अपने दूसरे पेपर कोड के लिए, मान लीजिए बी के लिए भी अपना अप्लाई किया है, बी में आपकी 3 और 58 और 59 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया है मान लीजिए, तो इसका फिर आपका एग्जाम अलग होगा और इसका एडमिट कार्ड ही अलग आएगा। इसी प्रकार से जितनी पेपर कोड के लिए अप्लाई करेंगे, हम आपको देख लीजिए बार बार पेपर कोड बोल रहे हैं, पोस्ट कोड नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आपके पेपर कोड दिए गए हैं इसी के आधार पर आपकी पोस्ट कोड आती हैं। तो इनके ही इतने ही एग्जाम इस प्रकार से होंगे जो कि आपके आर तक दिए गए हैं। तो सभी के एग्जाम अलग अलग होंगे। अब जब आपका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट भी आपका अलग अलग ही पेपर कोड के अनुसार आती है और अलग अलग भी आपकी कटअप आपकी जाती है। लेकिन अब आपको करना क्या है कि पोस्ट कोड तो आप नोट कर रहे हैं, लेकिन जिस पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल हैं आप 100% श्योर हैं, उसी पोस्ट कोड को आपको सिलेक्ट करना है। नहीं तो आपको क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई गलत पोस्ट कोड सेलेक्ट कर दी और मान लीजिए आपने उसी पर आपका सिलेक्शन हो गया, बाकी अब इसके बाद यदि पोस्ट कोड सेलेक्ट करते हैं तो वो उसमें तो आप एलिजिबल थे, लेकिन यदि आपके ज़्यादा नंबर आ चुके और उसी पोस्ट कोड के आपकी कट ऑफ पार कर गए, तो उसी को आपको रोक दिया जाएगा, उसी के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। बाकी आपकी जितनी पोस्ट कोड के लिए भले ही एलिजिबल थे, भले अब उसमें, तो उसमें आपका वेटिंग नाम रहेगा, मेरिट में नाम नहीं रहेगा। और यदि अब मान लीजिए इसके लिए, इस पोस्ट कोड के लिए जिसके लिए अब दस्तावेज सत्यापन हो गए और वहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं निकली, तो आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। फिर आपको जो दूसरी पोस्ट कोड है, भले ही आपके नंबर इन पोस्ट कोड से आपके कटअप के नंबर, इसमें मान लीजिए आपके 80 नंबर आए, मान लीजिए इस पोस्ट कोड के लिए आपके 80 नंबर आए और इस पोस्ट कोड के लिए कटअप आपकी 70 नंबर पर गई, लेकिन आपने तो पहले ए फिल की थी, तो इसी के लिए आपका सिलेक्शन होगा। बाकी इनमें आप भले ही अपने कटअप पार कर लिए, लेकिन इसमें आपका वेटिंग रहेगा, इस बात का ध्यान देना है। तो इसके लिए बोला जाएगा और इसके लिए यदि आप एलिजिबल नहीं तो आपको बाहर कर दीजिएगा। अब इस पोस्ट कोड के लिए मान लीजिए इस अभ्यर्थी ने पहले नंबर पर प्रेफरेंस दी होगी, तो उनका तो मेरिट में ही रहेगा। अब मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, यदि उनकी जानकारी सब कुछ सही रहती है तो उनका तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपको यदि कोई वेटिंग छोड़ता है तो ही आपको वेटिंग में मौका मिलेगा, अन्यथा फिर यहाँ पर आप एग्जाम से बाहर ही हो जाएंगे, फिर आपको दूसरा एग्जाम ही देना होगा। तो आई होप इतनी जानकारी आपकी क्लियर हो पाई होगी। अब आपको चलिए हम प्रूफ भी दिखा देते हैं, नहीं तो आप बोले कि कितने टाइम से बता रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है। तो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए 2022 में का एग्जाम हुआ था, देखिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 सेक्शन ईच, इसका ही आपको एडमिट कार्ड आपको हम क्लिक करके दिखा देते हैं। इस पर आप जब चेक करेंगे तो आप देखिए हम किस प्रकार की बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए पेपर कोड देखिए, देख लीजिए यहाँ पर पेपर कोड जैसे ABCD, इसी प्रकार से आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा और इसी प्रकार के आपके एग्जाम होंगे। जैसे पेपर कोड आपका मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए E है, तो आप ए इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, तो इसका पूरा एक एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसका एग्जाम 3 घंटे का हो जाएगा, 3 घंटे का आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद अपने यदि पेपर कोड सी के लिए भी, अपने ई के लिए भी अप्लाई किया था, तो ई को सिलेक्ट करेंगे, आप अपना एप्लीकेशन नंबर इस प्रकार से फिल करेंगे, तो इसका ई का पेपर कोड का अलग से एडमिट कार्ड आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर कोड आपको इन्होंने बोला विषय का चुनाव करें, तो इस प्रकार से आपका पूरा अलग अलग एडमिट कार्ड आएगा प्रत्येक पेपर कोड का। अब प्रत्येक पेपर कोड में पोस्ट कोड कितने भी हो सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। आपका एग्जाम जितने यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे आई तक दिया गया है, तो यहाँ पर आपके पूरे इतने ही अलग अलग एडमिट कार्ड आए थे और इतनी ही आपकी एग्जाम हुई थी। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस आपकी रहने वाली है। बाकी जैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ होते हैं, तो उसका तो हम अलग से कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और जिसने रोजर पंजीयन नहीं किया है तो रोजर पंजीयन जरूरी है, सिर्फ आपके पुलिस के लिए रोजर पंजीयन जरूरी नहीं था। तो रोजर पंजीयन कैसे करना है तो इसका भी हमने अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया है पहले ही, तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सर्च करके देख सकते हैं। साथ ही जिसने अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं की है और लाइव फोटो अपडेट नहीं किया है, तो उसका भी हमने पुलिस के वाले जो पुलिस का फॉर्म चल रहा है तो उसके लिए आपको प्रोवाइड किया था, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर अपनी प्रोफाइल को भी अपडेट कर लीजिए। बाकी फिर आपका फॉर्म स्टार्ट होता है तो उसको हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर
प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको फिर भी किसी प्रकार कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।